नमस्कार साथियों। तो इसके जो लोक देवता हैं वो यहाँ पर लगभग पूरे हो गए, लेकिन फिर भी कुछ स्थानीय लोक देवता हैं जो अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं को लिए हुए हैं। आइए एक बार उनका सिलसिलेवार अध्ययन कर लेते हैं। जैसे वीर बग्गा जी हैं। वीर बग्गा जी के बारे में मुख्य बात यह है कि ये बीकानेर में जन्मे थे और एक जाट कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका संपूर्ण जीवन गौ सेवा में ही व्यतीत हुआ था और अंत में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए गौ रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। और राजस्थान में मैक्सिमम जो लोक देवता है उन्होंने यही जो अपनी सनातन संस्कृति है उसका मान रखते हुए गायों की रक्षा की है और उसी में ही अपने प्राणों का बलिदान किया। वीर बग्गा जी को जो जाखड़ समाज के लोग हैं, देखिए जाखड़ समाज के जो लोग हैं वो इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। तो इनके बारे में यही बातें हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक भूरिया बाबा भी हैं जो गोमतेश्वर महादेव के वहां पर इनकी प्रतिष्ठा है और इन्हें इसी रूप में पूजा जाता है। गोमतेश्वर, इन्हें महादेव जी का देवता माना गया है, तो गोमतेश्वर महादेव इनका अन्य नाम भी है। तो भूरिया बाबा के बारे में मुख्य बात यही है कि जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें जो गौड़वाड़ क्षेत्र है वहां पर जो मीणा आदिवासी जनजाति है वो इनका अपना आराध्य मानती है और जो उनके इष्ट देव यही माने जाते हैं, मीणा आदिवासी जनजाति। और भूरिया बाबा जो इनका मुख्य मंदिर है वो वहीं अरावली श्रेणियों में ही बना हुआ है, दक्षिणी राजस्थान में अरावली श्रेणी की पर्वतमाला में। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। इसके बाद जो हमारे और वीर फत्ता जी का भी नाम आता है, वीर फत्ता जी। तो वीर फत्ता जी के बारे में मुख्य बात यही है कि ये जालोर के प्रसिद्ध देवता है और साथू गांव में इनका थान बना हुआ है और इन्होंने भी गौ रक्षार्थ अपने गायों की रक्षा करते हुए और गौ रक्षार्थ अपने गांव और गायों की रक्षा करते हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में लड़ते हुए। और इसी तरह से इनको पूजा जाता है। साथ ही में इनका एक विशाल मंदिर यहाँ पे बना हुआ है साथू गांव में। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका एक यहाँ पर मेला आयोजित होता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। ये प्रासंगिक नहीं है लेकिन वीर फत्ता जी साथू गांव से संबंधित है। ये परीक्षा में पूछ लिया गया है और अपने गांव की और गायों की रक्षार्थ ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप इसे ध्यान में रखिए। और इसके बारे में ज्यादा कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको परीक्षा के लिए मतलब बहुत ज्यादा फैक्ट उनका मतलब पढ़ना पड़े। तो देखिए इसके बाद में एक बाबा जूंझार जी भी हैं, बाबा जूंझार जी। इनके बारे में मुख्य बात यही कि जो सीकर का जो शेखावटी क्षेत्र है, जो मुख्यतः सीकर, वहां पर ये राजपूत परिवार में जन्मे थे और अपने भाइयों के साथ मिलकर मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। तो इन बात को आप ध्यान रखो। और प्रतिवर्ष रामनवमी को यहाँ पर इनका मेला आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त इसमें और कोई भी विशेष बात नहीं है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि बाबा जूंझार जी थे वो सीकर के थे, शेखावटी क्षेत्र सीकर के थे। इसके बाद में एक और लोक देवता आते हैं कि वीर पनराज जी। वीर पनराज जी के बारे में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये जैसलमेर में पैदा हुए थे और एक क्षत्रिय परिवार से संबंधित रखते थे। तो पड़ोस के एक ब्राह्मण परिवार की गायों को बचाने के लिए मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो आप इसे ध्यान रखिए। गायों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और इनका जो मेला है वो वर्ष में 2 बार भरता है। जो इनका पंडराजसर ये गांव है जैसलमेर में, वहीं बढ़ता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त हरिराम बाबा भी आते हैं जो सर्पदंश का इलाज करते थे। हरिराम बाबा जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करते हैं। और धरड़ा गांव है, वहां पर इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर सांप की बाम्बी और बाबा के प्रतीक के रूप में है। तो यहाँ पर हर वर्ष मेला भी होता है और ये नागौर मार्ग पर ही है, नागौर हाईवे पर है। ये इसका जो आपको
हरिराम बाबा जी का जो वो है मंदिर, वो आपको दिख जाएगा, ध्यान रखिए इसे। और इसके अतिरिक्त जैसे कि भूमिया जी को भी हम गांव गांव में पूछते हैं। जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। और गांव गांव में जो भूमि के रक्षक देवता हैं उस रूप में इनकी पूजा होती है। राजस्थान में नहीं, एमपी में भी है इनका स्थान, और जहाँ पर मीणा जनजाति के लोग बसे हुए, मीणा और आदिवासी और भील जनजाति के लोग बसे हुए हैं, वहाँ भूमिया जी को माना जाता है। तो देखिए ये जो लोक देवता थे, ये यहाँ पर पूरा होता है आपका लोक देवता। और एंड में मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो मैप के थ्रू एक बार हर एक चीज को, हर एक लोक देवता के बारे में एक कंसाइज वे में, मतलब इस तरह से अध्ययन कर लिया जाए ताकि आपके दिमाग में जो एक छवि बनी हुई है वो पूरी दिख जाए। देखिए शुरू करते हैं, उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। श्री गंगानगर में तो कुछ भी नहीं है, ये श्री गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ यानी यहाँ पर नोहर भी है। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर गोगा मेड़ी यानी धुरमेड़ी, जो गोगा जी का धड़ वो यहीं पे गिरा था, तो यहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई। तो यहाँ पर क्या है, गोगा जी, आप इसे मान लीजिए कि यहाँ पर गोगा मेड़ी बना हुआ है। तो आप इसे याद कीजिए गोगा मेड़ी को। और इसके अतिरिक्त अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए आगे आप अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो मुख्य देवता जैसे कि आप यहाँ पर आओगे, जैसे यहाँ पर जो करौली है, यहाँ पर कैला देवी है। हालांकि हमने लोक देवी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसे बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक कंसाइज वे में रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तेजा जी का जो मुख्य मंदिर, जो मुख्य स्थान है वो कहाँ पर है, अजमेर में है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप तेजा जी को मान लीजिए, तेजा जी। इसके अतिरिक्त अगर आप चूरू में अगर आप जाए तो यहाँ पे जो शीर्ष मेड़ी है गोगा जी की, वो यही है, इसे आप मान लीजिए। ये उंडू गांव है, मैंने आपको बताया था बाड़मेर में, और यहाँ पर बाबा रामदेव का जन्म है। तो ये बाबा रामदेव का जो मुख्य स्थान है, और ये क्या है, उंडू गांव है। फिर बाद में ये सातलमेर जाते हैं, पोखरण को बसाते हैं, तो यहाँ पोखरण है बाबा रामदेव की, और जो समाधि है वो रोनीचा में बनी हुई है, राम सरोवर झील पे, मैंने आपको बताया था। तो ये बाबा रामदेव की समाधि स्थल भी है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त अन्य देव जैसे कल्ला जी, वीरवर कल्ला जी, उनका स्थान यहाँ पर है डूंगरपुर, और यहाँ पर उनके 100 से ज्यादा मंदिर बने हुए हैं कल्ला जी के, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त पाबू जी यानी कोलूमंड में जो था, तो जोधपुर कोलूमंड गांव में पाबू जी का भी स्थान है। और मेहाजी मांगलिया का भी यहाँ पर, जो बापड़ी गांव है जोधपुर में ही, बापड़ी गांव, यहाँ पर मेहाजी मांगलिया का भी स्थान है, मेहाजी। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और इसके अतिरिक्त जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे तेजा जी पर्वतसर में है, तो पर्वतसर के लिए हमें नागौर में जाना पड़ेगा, तो आप इसे ध्यान में रखिए कि यहाँ पर्वतसर, तो ये तेजा जी का स्थान हो गया। तो इस तरह से अगर आप घर पे बैठ के खुद भी अपने एफर्ट लगा के अगर इसे करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी कभी भी नहीं आएगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इस तरह से इन्हें कर लें। और भी लोक देवता हैं जिन्हें आप अगर इससे करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी चीज को रिवाइज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको सिर्फ आधे घंटे में, एग्जाम टाइम में आधे घंटे में ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो आप इसे ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त इसमें जानकारी और भी है, लेकिन आप इस काम को अगर आप खुद से करोगे तो मेरा मानना है कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इस अध्याय को यहीं खत्म करते हैं। लोक देवता, राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं, वो पूरा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और आप इसे पूरा वीडियो को देखिए अच्छे से।